हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल हम देखने वाले हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ व्हाट? nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इस टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उनके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे। लास्ट क्लास में हम उनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखे थे। तो देखो किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एफ डी डी डैश इंटू जेड, यानी फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देख रहे थे तब ये वाला पार्ट जीरो था, अब ये जीरो नहीं है। तो जिसमें ये जीरो नहीं है उस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो जनरल सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से मिलके बनता है। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया है। आज की क्लास में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये देखने वाले हैं। तो इसके अंदर जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है इसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, उनके देख के करना है हमें कि कंडीशन एफ ऑफ एक्स वाई किस टाइप से लिखा हुआ होगा। तो केस देखते हैं इसके, ठीक है ना। फर्स्ट केस इसमें इस टाइप से है कि अगर ये आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई है अगर ये ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है एफ ऑफ डी डी डैश, इसको आप इसके नीचे लेके आएंगे। ठीक है, सो इसी टाइप से क्या, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, अपोन में एफ ऑफ डी डी डैश लेके आए आप। तो इसका जो आंसर होगा उसमें ये आएगा, जो फंक्शन ऑफ डी और डी डैश है उसमें डी की जगह पे आप ए रखेंगे, डी डैश की जगह पे आप बी रखेंगे, ऊपर ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। बट कंडीशन ये है कि जो आपका एफ ए बी है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। बट फिलहाल के लिए अगर ये जीरो नहीं होता है एफ ऑफ ए बी तब आपको ऐसे करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। डी की जगह पे ए, डी डैश की जगह पे बी। जैसे एग्जांपल में देख लो, ये आपके पास में एफ ऑफ डी डी डैश है, जेड इज इक्वल टू ई पावर 2x माइनस वाई। इसका जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लास्ट क्लास में निकालना देखा था, इस फंक्शन का भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये है और एक ये है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसमें c की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 1 है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा जैसा हमने लास्ट क्लासेस में हमने देखा है। तो आप ये निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम रख देंगे। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए नीचे एफ ऑफ डी डी डैश लेके आएंगे, ऊपर एफ ऑफ एक्स वाई है। क्या बताया था, डी की जगह पे 2 रखिए और डी डैश की जगह पे आप -1 रखो। तो यहाँ पे इसको सोल्व किया रखने के बाद में नीचे आता है 2। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। इक्वेशन नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करेंगे जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब केस 2, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कोस ए एक्स प्लस बी वाई हो तो किस टाइप से हम करेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल में साइन ए एक्स प्लस बी वाई और उधर जो भी फंक्शन होगा आपके पास में डी और डी डैश में, उसमें आपको ये देखना है कि डी स्क्वायर के कौन सी टर्म है, डी डैश की डी इंटू डी डैश की कौन सी है, डी डैश स्क्वायर की कौन सी है। तो उन सबको नीचे ले आएंगे आप। और आपको क्या करना है, जो डी स्क्वायर है उसकी जगह पे माइनस लगा के ए स्क्वायर लिखेंगे, डी डी डैश की जगह पे माइनस लगा के ए बी, और डी डैश स्क्वायर की जगह पे माइनस लगा के बी स्क्वायर। और सिमिलरली आपको कोस में भी सेम ही करना है और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो ये नीचे वाली वैल्यू है एफ ऑफ -a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल
सोल्व करना आपको डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस, मतलब ये आपका एफ डी डी डैश है, इंटू यू या फिर जेड जो भी मानो, साइन एक्स प्लस 2y, साइन या कोस कुछ भी ले सकते थे आप। तो यहाँ पे पहले इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हमने फैक्टराइजेशन किया, इस टाइप से हमने लिख किया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, ये पहला है और ये दूसरा है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये इससे ये आया और इससे आपका ये आया है, और आपने ये निकाल दिया आपने, ठीक है। तो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं आप, वो आज की क्लास में कर ही रहे हैं। ये नीचे लेके आया, पहले मैं क्या बताया था, डी स्क्वायर की जगह पे आप माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो माइनस ऑफ ए की जगह पे 1 है तो माइनस ऑफ 1 लिखेंगे, और डी डैश स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ 2 स्क्वायर यानी -4 लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। और डी डैश की जगह पे आपको लिखना है माइनस ऑफ ए बी, माइनस ऑफ 1 इंटू 2 यानी -2 आपको लिखना है, इसकी जगह पे लिखा है। और ये इनकी जगह पे आपको कुछ नहीं लिखना है। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 9, ठीक है। ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो 2d प्लस 2d डैश आ गया है। क्या किया है, ये लेफ़्ट साइड ये राइट साइड, तो इसका रेशनलाइज किया मैंने, यानी ये साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करने पे ये आया, नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको ओपन करो आप, तो इसको ओपन करने पे ये टर्म आई -81। अब दोबारा सेम तरीके से आप डी स्क्वायर की जगह पे -1 लिखोगे, डी डैश की जगह पे -2 और डी डैश स्क्वायर की जगह पे -4। इन सब को सोल्व करेंगे, 117 आया है। ऊपर वैसे का वैसा चल रहा है, कुछ नहीं कर रहे, 117 तो कांस्टेंट है, बाहर रखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये है साइन x प्लस 2y, यहाँ पे 2d है, तो d का मतलब डेरिवेटिव होता है। मैंने बताया आपको d का मतलब d अपॉन डी एक्स होता है, d डैश का मतलब d अपॉन डी वाई होता है। तो इस टाइप से है, तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कोस x प्लस 2y आया। फिर 2 इंटू डी डैश यानी y के रिस्पेक्ट में करना है, तो साइन का कोस x प्लस 2y आया। फिर 2y का आ गया 2, और 2 इंटू 2 ये 4 आ गया है, -9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ गया है। थोड़ा कैंसिल कर दिया मैंने, क्या कॉमन लेके, ये 2 + 4 6 आ गया था, तो इसमें से 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर निकाला, दोनों को ऐड किया, जनरल सॉल्यूशन मिल गया। केस 3 क्या है, अगर आपका f ऑफ एक्स वाई है x पावर m इंटू वाई पावर n टाइप से है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप से आएगा, नीचे आपने ये लिखा इस टाइप से। दो केस हैं, या तो n लेस देन m होगा या फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करना है आपको, अगर n लेस देन m है तब आपको करना है, इसको एक्सपेंड करना है, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है d डैश अपॉन d का। और अगर m लेस देन n आ जाएगा तब आपको एक्सपेंशन करना है d अपॉन d डैश का। तो ये चीज़ आप याद रखो, अगर n लेस देन m है तब आपको ये करना है, अगर m लेस देन n है तो आपको ये करना है। फॉर एग्जांपल मान लो ये है f डी डी डैश z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, m बड़ा है n से, तो ये वाला मेथड हम लगाएंगे, d डैश अपॉन d को एक्सपेंड करेंगे। बट उससे पहले आपको पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो पहले लेफ़्ट साइड में देखो, यहाँ पे ये क्या है, डी स्क्वायर माइनस 9d डैश स्क्वायर, किस टाइप का ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ये दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी सेम ऑर्डर वाले, तो उसको होमोजीनियस ऑर्डर बोलते हैं। इसको मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, यानी लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन आ जाती है तो कैसे निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी की जगह पे m, डी डैश की जगह पे 1 रख के। तो इसलिए यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 9 आया, m माइनस 3 m प्लस 3, m इज इक्वल टू 3 और -3। तो सॉल्यूशन क्या होता है, 5y प्लस mx। तो यहाँ पे इसके लिए ये आया और उसके लिए ये आया,
यानी 3 के लिए y प्लस 3x माइनस 3 के लिए y माइनस 3x, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखते हैं किस में एक्सपेंड करना है। मैंने बताया था आपको टी डैश अपॉन डी को एक्सपेंड करना है, इसीलिए मैं डी स्क्वायर कॉमन लूँगा ताकि डी डैश अपॉन डी वाली टर्म बन जाए। डी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 1 आया, माइनस 9 डी डैश अपॉन डी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई। तो इसको किस टाइप से एक्सपेंशन करेंगे, हम इस टाइप से एक्सपेंशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1/1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन होता है। तो इसको x मान लेंगे। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको x की तरह देखो आप, इसलिए मैंने लिखा 1/d स्क्वायर 1 प्लस ये x हो गया जो स्क्वायर वाली टर्म है, फिर स्क्वायर का एक बार और स्क्वायर करने में पावर 4 एंड सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाई है इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई को 1 से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर वाई आया। फिर एक्स स्क्वायर वाई को इसका स्क्वायर कितना हुआ, देखो 81 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो डी डैश स्क्वायर मतलब आपको y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, तो यहाँ 0 आया। इसी टाइप से यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी 0 आएगा, और आगे की सभी टर्म्स के लिए 0 ही रहेगा। तो ये वाली टर्म बन गई आपके पास में। 1/d स्क्वायर का मतलब क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है। अगर ऊपर d होगा तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट, 1/d रहा तो इंटीग्रेट करना है। तो d स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार किया तो x³ 3, दूसरी बार किया तो x पावर 4/12 है। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऊपर निकाल दिया था, दोनों को ऐड करेंगे जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। केस 4 क्या है, अगर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी ऑफ एक्स वाई इस टाइप का हो तो क्या करें। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए एफ डी डैश तो नीचे आता ही है हमेशा, ये यहाँ है। तो इसका सॉल्यूशन इस टाइप से होगा, जो ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई है उसको आप लेफ्ट साइड में ले आइए, और यहाँ पे 1/, आपको ये जो a दिख रहा है d की जगह पे आप d प्लस ए रखो, और d डैश की जगह पे d डैश प्लस बी लिखो इंटू वी ऑफ एक्स वाई। तो ये लेफ्ट साइड में तो सोल्व हो सका है, राइट साइड वाले को आप सोल्व करो जैसे आप एक्सपेंड करके जस्ट ऊपर वाले केस में किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला एग्जांपल है एफ डी डैश जेड इज इक्वल टू, ये राइट साइड ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई की जगह पे ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 0 है, और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है, जैसा कि मैंने ऊपर कहा था। देखो सभी होमोजीनियस ऑर्डर के हैं, ऑर्डर 2 है 2 है 2 है, इसलिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले मेथड से करना है। d इज इक्वल टू m d डैश इज इक्वल टू 1, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना, इसको आप सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू -1 और 2 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 5(1) y माइनस एक्स 5(2) y प्लस 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये लिखा तो पहले इसका वो कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने पे d प्लस डी डैश माइनस 2d डैश आते हैं, फैक्टर कर सकते हैं आप e पावर x। मैंने क्या कहा, इसको आप लेफ़्ट साइड में ले आओ, तो यहाँ लेफ़्ट साइड में ले आए, तो लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो d की जगह पे d प्लस 1 आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है, d डैश की जगह पे d डैश प्लस 0 है, नहीं d डैश में तो कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने d की जगह पे d प्लस 1 रखा है, यहाँ पे भी 1 रखा है। फिर इस टाइप से आ गया। अब देखो इसको देखो आप थोड़ा सा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो किस टाइप से आएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस डी डैश माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखो 1/1 प्लस एक्स वाली फॉर्म बन रही है। देखो 1/, ये 1 प्लस एक्स, इसको x मानो आप, ठीक है ना। तो इसको एक्सपेंड करना है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ई पावर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू वाई माइनस 1। तो y माइनस 1 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 1 आया,
फिर y माइनस वन को डी स्क्वायर यानी x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट, तो y का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आएगा, तो यहाँ ये 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। फिर क्या किया आपने, एक बार डिफ्रेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में पहले तो आया 1, फिर 1 को x के रिस्पेक्ट में किया तो आया 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। फिर डी डैश यानी y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना है तो आया 1 और माइनस लगा हुआ है यहाँ से तो -1। आगे 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में तो आएगा 0 एंड सो ऑन, आगे भी सभी 0 आएंगे। तो यहाँ -1 आया, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों मिला के +1 हो गया, +1 और ये -1 हो गया 0। तो बचा सिर्फ आपके पास में y इंटू ई पावर x, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 में था, दोनों को ऐड किया, जनरल सॉल्यूशन मिल गया। तो ये था आपका केस, कौन सा केस था ये, 4th था शायद, केस 4 था। नाउ मूविंग कि अगर इनमें से कोई भी नहीं रहे, इनमें से किसी भी टाइप से नहीं रहे, या फिर मैं कहूँ आपको जैसे आपने ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई वाले में देखा था कि नीचे एफ ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कोस ए एक्स प्लस बी वाई में आपने देखा था कि नीचे एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उन दोनों में अगर 0 हो जाए तो क्या करें, तब आपको ये मेथड लगाना है। क्या है मेथड, अगर एफ डी डी डैश इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी और डी डैश, होमोजीनियस फंक्शन जैसे मैंने बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हर टर्म का ऑर्डर सेम हो, तो ईच टर्म हैव सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब आपको अगर सेम ऑर्डर का आपको मिल जाएगा तो उसको आप एन लीनियर फैक्टर में आप कर सकते हैं। तो एफ डी डी डैश को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, डी माइनस एम वन डी डैश, डी माइनस एम टू डी डैश, डी माइनस एम एन डी डैश। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है। तो इस टाइप से आप इसके एन फैक्टर कर लेंगे अगर nth ऑर्डर का है तो, ठीक है। फिर आप इसको इस टाइप से लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ऐसे ही लिखते हैं। इसका फैक्टर को मैंने ये जो है इसके इक्वल टू में मैंने यहाँ नीचे ये लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई। अब इसको आप सोल्व करने के लिए एक थ्योरम का यूज करेंगे, जो थ्योरम मैं नीचे लिख रहा हूँ, विच कैन बी इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग थ्योरम। क्या है थ्योरम, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, अगर ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, मान लो मैं पहले वाला पार्ट ही लेता हूँ, ये है ना, तो एफ की जगह पे मैंने जी लिया है, डी माइनस एम एन डी डैश की जगह पे डी माइनस इन जनरल एम डी डैश लिया है। तो किस टाइप से होगा, इसका सॉल्यूशन होगा जेड पर्टिकुलर इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करना है जी एक्स और वाई की जगह पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पे देख लीजिए डी माइनस एम है ना, तो यहाँ पे ए माइनस एम एक्स रखेंगे वाई की जगह पे, ठीक है, वाई की जगह पे ए माइनस एम एक्स रखेंगे। ये सारा एक्स का फंक्शन हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तब एक ही जगह पे वापस आप y प्लस एम एक्स रख देंगे, ठीक है ना। देखो एम एक्स को इस तरफ आ जाएगा तो y प्लस एम एक्स आ जाएगा, तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सोल्व हो जाएगा, फिर इसी टाइप से आगे वालों को भी सोल्व करना है, आंसर निकालना है आपको। फॉर एग्जांपल सोल्व 4r प्लस 12s माइनस प्लस 9t इज इक्वल टू 3x माइनस 2y। तो देखो r का मतलब 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, s का मतलब एक बार x y, और t का मतलब 2 बार y के रिस्पेक्ट में z इज इक्वल टू, इसको मैंने रीराइट किया है, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास में देख सकते हैं यहाँ भी टू ऑर्डर है, यहाँ भी 2 ऑर्डर है, यहाँ भी 2 ऑर्डर है, मतलब होमोजीनियस ऑर्डर वाला है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लगेगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए आप, तो m इज इक्वल टू डी, 1 इज इक्वल टू डी डैश। तो यहाँ पे ये मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा है, तो इसका सॉल्यूशन आया है 2 टाइम्स -3/2 -3/2, इसलिए जनरल सॉल्यूशन सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5(1)y प्लस एम एक्स मतलब ये जो भी माइनस है माइनस एम एक्स प्लस 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए यहाँ पे एक x मल्टीप्लाई हो जाएगा 5(2y प्लस 3y प्लस -3/2x, इक्वेशन नंबर 1। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ऐसे नीचे रखिए पहले आप इसको, फिर
आप जैसे कि अगर मैं पहले वाली तरीके से बताऊँ ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, तो यहाँ रखोगे, देखो डी की जगह पे आप 3 रखो, डी डैश की जगह पे -2 रखो, तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो ये मेथड काम नहीं करेगा। अभी जो हमने मेथड डिस्कस किया है उससे करेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये पहले इसके मैंने फैक्टर लिखे, जो ये है इसके फैक्टर आएंगे आपके पास में 2d प्लस 3d 2d प्लस 3d, यानी इसका स्क्वायर है। इस टाइप से क्या करना है आपको, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 यहाँ तो 1/4 आ गया, ई पावर 3x माइनस 2y। तो यहाँ पे d प्लस 3/2 d डैश, d प्लस 3/2 d डैश, ठीक है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है इसको मैंने लेफ्ट साइड में रख दिया, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं m कितना है, d माइनस m d डैश हो सकता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू एक्चुअली हो गई कितनी, m इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे -3/2, क्योंकि आप देख सकते हैं d माइनस m d डैश, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, m की वैल्यू -3/2 है। तो ई पावर आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ई पावर 3x माइनस 2, और y की जगह पे a कितना लिख देना था, a माइनस एम एक्स। तो a माइनस m का मतलब -3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, a प्लस 3/2x हो गया। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -2a तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -3x और प्लस 3x कैंसिल हो गया, तो ई पावर सिर्फ -2a बचा है। इसका आपने इंटीग्रेशन किया तो ई पावर 2a का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में, तो x मल्टीप्लाई हुआ है, और a की जगह पे दोबारा आप y प्लस एम एक्स लिख देंगे, तो y प्लस m की वैल्यू -3/2 x ये आ गया, ठीक है। अभी ये यहाँ पर है ही, इसको आप देखेंगे तो ये कितना आ गया, 3x माइनस 2y आ गया, इस टाइप से। अब ये आपका नया fx हो गया, और ये नीचे ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 x इंटू ई पावर 3x माइनस 2, वाई की जगह पे a प्लस 3/2x। अभी इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा, ई पावर -2a इंटू एक्स। तो अभी ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² ई पावर -2a, तो 1/8 आ गया, x² ई पावर -2, a की जगह पे y -3/2x लिखा, या 3x - 2y, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था, दोनों को ऐड किया, जनरल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ये तो ई पावर ax प्लस बी वाई वाले की कहानी थी। अगर साइन में भी हो, साइन कोस वाला हो, तो किस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले तरीके से करेंगे, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, सभी में निकालना होता है। आपने निकाला है, इस तरफ से देख लो आप, m की वैल्यू हाफ और 2 आया है, तो y प्लस एम एक्स इस टाइप से आ गया। इक्वेशन नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते थे हम, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो आप d स्क्वायर की जगह पे -1², डी डैश की जगह पे -2, और d डैश स्क्वायर की जगह पे -1, सॉरी d स्क्वायर की जगह पे -4 रहेगा। तो ये सब वैल्यू हमने देखा, तो नीचे सम आ गया 0, तो मतलब पहले वाला मेथड वर्क नहीं कर रहा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पहले हम फैक्टर कर लेंगे। तो इसका फैक्टर कितना आ गया, ये आ गया 2d माइनस डी डैश प्लस d माइनस 2d डैश, ये है इस टाइप से। तो पहले इसको मैं रख लिया, लेफ्ट साइड वाले को इसको मैं रख लिया बाहर, इंटीग्रेशन इसका करना है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 2 है प्लस का, क्योंकि d माइनस एम डी डैश होता है, तो माइनस तो अलग है और m है 2, तो साइन 2x a माइनस एम एक्स, तो a माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, साइन a हो गया, x इंटू साइन a, और a की जगह पे y प्लस एम एक्स आपने रखा, तो ये आ गया। अब इसका करना है, तो आपको d माइनस एम डी डी डैश चाहिए ना, तो d चाहिए, तो इसलिए 1/2 मेरे को कॉमन लेना पड़ रहा है, 1/d माइनस डी डैश अपॉन 2, तो यहाँ m की वैल्यू प्लस 1/2 हो गई, ठीक है। तो x इंटू साइन y की जगह पे a माइनस एम एक्स, a माइनस 1/2x प्लस 2x dx, तो
तो यहाँ पे a प्लस 3/2x dx हो गया। अब x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, 1/2 x से साइन का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन साइन dx। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन आप देख लीजिए, और ये इंटीग्रेशन आता है एट दी एंड ये आया -x cos y प्लस 2x/3 2 साइन y प्लस 2x/9। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर है, दोनों को ऐड करो, आंसर आ जाता है। तो ये था आज की क्लास में आपको नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप से ये हो गया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।